जैसे ही उसकी खबर मिली है ना, हमें तो सारा कुछ ही बेसिकली भूल गया है। बच्ची हिम्मत वाली और उसके पीछे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत शदीद किस्म की, जिसको आप कह सकते हैं ना, वो रही है। मदर उनके साथ स्माइल रखते हुए फेस पे हर वक्त उनको लेके आना, इतने अंधेरे में रात के टाइम पे उनको वापस लेके आना पूरी जिम्मेदारी का काम है, और जिम्मेदारी वो पूरी बेहतरीन तरीके से निभाती रही हैं। 3-4 साल के राउंड अबाउट का अरसा हुआ होगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि पूरे क्लब में से सब पे से ज़्यादा हाइट पे उसी की थी। पहली दफ़ा जब नेशनल खेली तो फिर सिल्वर मेडल हुई, दूसरी दफ़ा जब खेली फिर गोल्ड मेडल, और इस दफ़ा 3-4 मंथ आई थिंक सो मई में जो चैलेंज कप हुआ उसने वो चैलेंज कप भी विन किया, उसमें भी उसने गोल्ड मेडल लिया। हमें ना उस खिलाड़ी से कुछ उम्मीदें होना शुरू हो गई थी। उनको पता था कि ये कराटे अगर बेटी सीख रही है, सेल्फ डिफेंस सीख रही है, तो वो कहती थी कि कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारी बेटियों को प्रॉब्लम कि इसकी किक सबसे ऊंची थी, और वो अपने कद से भी ऊपर किक मारती थी, 7 फुट के ऊपर, 7 फुट। अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर दे दूसरी टीम अगर ऑब्जेक्शन करे कि ये तो एज में ही नहीं आती। हम खामोशी से, क्योंकि उसका कद था, कद की वजह से उसको ना एज का डिफरेंस पता ही नहीं चलता था लोगों को कि ये छोटी है। सोचा नहीं जा सकता, मतलब यकीन ही नहीं किया जा सकता ऐसा। जब सुबह पता चला कि ऐसा हो गया, यकीन ही नहीं किया जा सकता। फातिमा वैसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, बट वो मेरी सीनियर थी तो वो मुझे सिखाया भी करती थी, और हम लोग ने इतना उससे सीखे। ज़्यादातर मैंने किक्स उससे सीखी हैं, मैंने उससे काता सीखे हैं, और वो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि उसने कभी हमें ज़्यादा नहीं डांटा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रशीद और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फातिमा नामी बच्ची जो आज गड़ी शो के इलाके में मानसून बारिशों का शिकार होती है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है मानसून बारिशें निकल जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, छत गिरने का ये मामला है। छत गिरती है और उसके चंद ही लम्हात बाद जो है उस बच्ची की जो है वो निकल गई। बताया जा रहा है कि वो बच्ची नेशनल चैंपियनशिप जो है वो 2 दफ़ा जीत चुकी थी। इस वक्त मेरे साथ उसके पूरे क्लब के मेंबर्स मौजूद हैं, उनके उसातिज़ा मौजूद हैं, क्लब को ऑन करने वाली शख्सियत मौजूद है। फातिमा क्या बनना चाहती थी, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर दिखाना चाहती थी, किन अज़ाइम की मालिक थी, और कितना बड़ा सानिया आज स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के अंदर हो गया है, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा दुख है। बताया जा रहा है कि क्लब का हर मेंबर जो है वो अश्कबार है, आंखों से उसकी आंसू जो हैं वो सुबह से निकल रहे हैं। उसके साथ खेलने वाली बच्चियां जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो बाकायदा स्पोर्ट्स कर रही थी, वो इंतहाई अफसुर्दा हैं। गम के इस समय में पूरा पाकिस्तान जो है इस वाक़े पर, इस सानहे पर बात करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो एक बड़ा नुकसान है, मैं ये समझता हूँ कि नेशनल चैम्पियन का जाना, उसको पता नहीं कितनी मुश्किलों से तैयार किया जाता है। ये तो हर शख्स में हुनर भी नहीं होता, चंद लोग होते हैं जिनमें इस तरह का हुनर होता है और वो बाकायदा उनको तैयारी करवाई जाती है। तो अब बताया जा रहा है आप उस्ताद थी उनकी, और किस तरह ये तमाम तर मामलात और चीज़ें जो है वो सिखाई जा रही थी, कितना ग्रिप था, कितना पोटेंशियल था उसके अंदर? सर, जैसे ही उसकी खबर मिली है ना, हमें तो सारा कुछ ही बेसिकली भूल गया है। लेकिन ये है कि बच्ची हिम्मत वाली और उसके पीछे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत शदीद किस्म की, जिसको आप कह सकते हैं ना, वो रही है। कि फादर उसके चाहते थे कि बेटी मेरी, मैं कुछ नहीं कर सका, मेरी बच्चियां जो है ना आगे बढ़ें, और मदर उनके साथ स्माइल रखते हुए फेस पे हर वक्त उनको लेके आना, इतने अंधेरे में रात के टाइम पे उनको वापस लेके आना पूरी जिम्मेदारी का काम है, और जिम्मेदारी वो पूरी बेहतरीन तरीके से निभाती रही हैं। तो बच्ची ने भी माशाल्लाह पूरी हिम्मत रखी है, उसने अपनी कोशिश भी पूरी की, रेगुलर क्लासेस भी ली, मेहनत भी की, और कितने माशाल्लाह देर से ज्वाइन कर चुकी थी, और कितना अरसा हो गया था आपके साथ जो है मुंसलिक थी? सर मेरा ख्याल है 3-4 साल के राउंड अबाउट का अरसा हुआ होगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि पूरे क्लब में से सब पे से ज़्यादा हाइट पे उसी की थी। सबसे जी, सबसे ऊंची किक उस बच्ची की थी। उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि वो पहली दफ़ा जब नेशनल खेली तो फिर सिल्वर मेडल हुई, दूसरी दफ़ा जब खेली फिर गोल्ड मेडल, और इस दफ़ा 3-4 मंथ आई थिंक सो मई में जो चैलेंज कप हुआ उसने वो चैलेंज कप भी विन किया, उसमें भी उसने गोल्ड मेडल लिया बच्ची ने। और ये टाइम की मालिक थी और क्या पाकिस्तान के लिए कर दिखाना चाहती थी? चूंकि आपसे बात होती होगी, पोटेंशियल के लिए, मोटिवेशन के लिए आप उसको मोटिवेट करती थी। किन अज़ाइम की मालिक थी, और ख्वाब की अगर बात की जाए तो क्या ख्वाब देखती थी, कौन से गोल सेट किए हुए थे, आपसे डिस्कस तो करती होगी?
सर कभी कभार ज़रूर बात हुई है गोल्स पे। पहला तो ख्वाब सबसे पहला ये है कि क्योंकि गरीब घर हैं हम, पेरेंट्स जो है ना मेरे बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने उनको जो है ना इस दुख से निकाल के बाहर लेके आना है। सबसे पहला उसका मिशन यही था। उसके बाद फिर खुद मेहनत करनी है ताकि माँ बाप को प्राउड करा सकूँ, अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है, मैंने कुछ बनना है, बस मैंने कुछ बनना है, ये उसके लफ्ज़ हैं। और उसकी कोशिश भी उसने पूरी की और टाइम भी दिया, मेहनत भी की, लेकिन अब अल्लाह को जो मंजूर। अल्लाह अकबर। सर मुझे जब फ़ोन किया गया तो सबसे पहले ये कहा गया कि ना आप सर अपने आप को ना थोड़ा स्टेबल कर लें, क्योंकि जो आपको हमने अफसोसनाक खबर देनी है तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली तैयार करें। तो मैंने कहा बोलो भाई क्या कह रहे हो। तो फिर जब मुझे खबर का पता चला तो पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए स्टंट हो गया कि ना हमें ना उस खिलाड़ी से कुछ उम्मीदें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब उनकी वालदा उनको लेके आती थी और उनका बड़ा प्लेजेंट चेहरा था। वरना पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चों को अगर वो कराटे करा रहे हैं तो वो थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार करते हैं कि वक्त ज़ाया कर रहे हो। उनको पता था कि ये कराटे अगर बेटी सीख रही है, सेल्फ डिफेंस सीख रही है, तो वो कहती थी कि कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारी बेटियों को प्रॉब्लम ना हो। उनकी 2 बेटियाँ, एक बड़ी बेटी जिसने अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया है और ये जो बच्ची थी ये 7th में थी और जस्ट 13 ईयर्स की ये बच्ची। और जिस तरह के मैडम ने आपको बताया कि इसकी किक सबसे ऊंची थी। अब यानी कह लें कि मेरा 5.5 फुट कद है तो वो मेरे से भी ना आधा फुट ऊंची थी, उसका कद इतना था और वो अपने कद से भी ऊपर किक मारती थी 7 फुट के ऊपर। 7 फुट। तो मुझे ये बताएं कि जिस यानी बच्चे के अंदर गॉड गिफ्टेड जिसके अंदर ये खसूसियत हो, तो हमारा भी एक जाहिर है कि क्योकुशन कराटे में उसने तो 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन बनी, फिर इन्होंने बताया चैलेंज कप भी जीता। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे बच्चे से तो हमें उम्मीदें लग जाती हैं कि ये बच्चा जो सा है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए नाम पैदा करेगा, क्योंकि टीमें बाहर जाती हैं। यानी आप उसको सरमाया समझ रहे थे? सरमाया समझना शुरू कर दिया और हम कहते थे कि ये अभी छोटी है, इसको पता नहीं है मेरे अंदर ताकत कितनी है। तो जाहिर है ना बच्चा है, वो अभी तो 7th में थी, हम तो बताए बगैर उसको टूर्नामेंट लड़ा देते थे, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर दे दूसरी टीम अगर ऑब्जेक्शन करे कि ये तो एज में ही नहीं आती। हम खामोशी से, क्योंकि उसका कद था, कद निकला हुआ था, कद की वजह से उसको ना एज का डिफरेंस पता ही नहीं चलता था लोगों को कि ये छोटी है, और उसने कर दिखाया जो वो चाहती थी। अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे। अल्लाह। तो बाकी जो है कि इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि उसके साथ के जो बच्चे हैं क्या पैगामात मसूल हो रहे हैं क्या? अभी तक तो सर सब शौक में है। अभी आप देखें कि मैंने नहीं देखा कि किसी पेरेंट ने किसी ने राब्ता ना किया हो। पूरे पाकिस्तान से जिसको पता चला है, हमारे ज़ाहिर है कि कराटे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है, वो ग्रुप्स में इतना उन्होंने ना क्या कहते हैं उसको मोटिवेट किया। कईयों ने उसकी वीडियोस लगा दी, कई क्योंकि टूर्नामेंट्स में वो खेली हुई है, कईयों के पास हैं, उन्होंने उनकी तस्वीरें उनकी वीडियोस लगा दी और जाहिर है कि वो अल्लाह के पास चली गई और जिस कई चीज़ थी उसके पास चली गई। तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के भी बहुत सारे मैसेजेस, और अभी भी उनके जनाजे का टाइम हो रहा है। क्योंकि आप इस वक्त जनाजे में भी शिरकत के लिए यहाँ पे जोक दर जोक आपकी एकेडमी के उनके कोलीग्स तमाम तर लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। सर एक बहन अभी भी हयात है और अल्लाह पाक उसको खैर वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में कुछ सोच रही है? वालिदैन का चले जाना, बेटी का, उसकी बहन का चले जाना, तो ये एक बड़ा सान्य है उसके लिए, तो उसके लिए कुछ सोचा जा रहा है? सर यहाँ पे तो मैं तो क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान रेलवे को, क्योंकि जो उन्होंने हमें हॉल दिया हुआ है वो बगैर किसी चार्जेस के दिया हुआ है। पिछले 30 साल से 32 साल से हम वहाँ पे कराटे करा रहे हैं, और रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए और कई आउटसाइडर्स जो कि ना अंडर प्रिविलेज हैं उनको हम फ्री कराटे कराते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे क्लब में होता है। और कई ऐसे बच्चे जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो जब बड़े होते हैं, बड़ी एज में आते हैं, तो हम उनके लिए एकेडमी का भी इंतज़ाम करते हैं। हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वज़ीर आला साहिबा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मिलके एक तहरीक चलाएंगे। और अब वो पीछे एक बेटी रह गई, उसका जो शौक है वो माँ बाप का था कि ये पढ़ लिख के किसी काबिल हो। वो भी क्लब आती थी ये बेटी के साथ, फातिमा के साथ, लेकिन वो कहती थी मैंने नहीं कराटे करनी, मैंने पढ़ना है। तो हाँ, उसने आर्ट डिज़ाइन में जाना था। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा वज़ीर आला साहिबा से कि वो काइंडली इस चीज़ को ना देखें कि उस बच्ची के अंदर भी पोटेंशियल है। वो अकेली बच्ची बच गई है और बाकी उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बाकायदा उस फातिमा के साथ खेलते रहे जो नेशनल चैम्पियन थी। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कॉलीग
आपकी दोस्त कैसा ताल्लुक था उसके साथ और किस मिजाज की शख्सियत? काफ़ी अच्छे मैनर्स की, ओबीडियंट, मैं उससे सीनियर थी और वो काफ़ी इज्जत करने वाली, मतलब उसे शौक था बहुत ज़्यादा सीखने का कि मुझे सीखना है, नए काताज, नई केक्स, नई हर चीज़ में उसे बहुत इंटरेस्ट था। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं, वरना काफ़ी बच्चे बस इधर उधर आए, घूमा फिरा और चले गए, ये वाला सीन होता है। लेकिन वो थी कि मुझे सीखना, और वो सीखती थी, करती थी, काफ़ी माशाल्लाह अच्छी प्लेयर रही है। मुझे बताएं, आपको ये जब खबरें गम मिलती है तो क्या कैफियत थी और क्या यकीन आ रहा था? और आखिरी दफ़ा जब मुलाकात आपकी रही है, क्या बातचीत हुई है आपसे उस बच्ची की? वही रोज़मर्रा की एक तरह की, जिस तरह की गेम वगैरह से रिलेटेड बातें हैं, यही। बाकी वो इतने उसके सोचा नहीं जा सकता, मतलब यकीन ही नहीं किया जा सकता ऐसा। जब सुबह पता चले कि ऐसा हो गया, यकीन ही नहीं किया जा सकता। बट क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ने किया उसमें क्या। अल्लाहू अकबर। नाज़रीन, और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी शख्सियत की मालिक थी? आपके साथ बाकायदा जो है वो स्पोर्ट्स प्ले कर रही थी, तो उसको देख के मोटिवेशन कभी ली? फातिमा वैसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, बट वो मेरी सीनियर थी तो वो मुझे सिखाया भी करती थी और हम लोग ने इतना उससे सीखे। ज़्यादातर मैंने किक्स उससे सीखी हैं, मैंने उससे काता सीखे हैं, और वो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि उसने कभी हमें ज़्यादा नहीं डांटा। और जबकि हमें वो कहती थी कि तुम ये कर सकती हो, हमने जब भी कहना है कि हमें ये नहीं आना, तो उसने उल्टा आके कहना है कि हमेशा तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, हमेशा। मुझे बताएं, चूंकि आप बेस्ट फ्रेंड भी थी, बताया जा रहा है माली हालात थोड़े से उस तरह से स्टेबल नहीं थे, तो उस हवाले से कोई बात करती थी आपको कि घर के हालात को मैं बदलूंगी? और नहीं, उसने आज तक ये नहीं किया, पर उसका ड्रीम था कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनूंगी। तो वो बाज़-औक़ात मुझे करती थी कि यार मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो उसने मुझे काफ़ी दफ़ा अपनी ट्रिक्स दिखाई, किक्स करना सिखाया, और फिर यानी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत। मुझे बताएं, जब आपको ये पता चलता है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, तो क्या कैफियत थी उस वक़्त? और इस वक़्त जो आपकी दोस्त हैं, जो इर्द गिर्द के उसके दोस्त हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? हमें तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा था। जब हमें कॉल में आके बताया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमारा तो बुरा हाल था कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार जो इंसान अभी हमसे कल मिलकर गया, हम लोगों ने अच्छी तरह बात की है, और आज हम उसके जनाजे पर जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, फातिमा एक नाम नहीं बल्कि एक सरमाया था, और बड़े फ़ख्र के साथ यहाँ पे मौजूद उनके साथ खेलने वाले उनके क्लब के जो मेंबर्स हैं, उनका कहना है कि फ़ातिमा का चले जाना हमारे लिए एक बड़े सानहे से कम नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाना चाहती थी। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बाकायदा क्लब में कई कई घंटे मेहनत किया करती थी, और उससे सीनियर बच्चे मौजूद हैं जो कहते हैं कि जनाब हम उससे सीखा करते थे। मरियम नवाज साहिबा उसी सितारे का एक मौज़ाती तौर पे सहारा रिश्ता अभी मौजूद है, उसके लिए कुछ कर दिखाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद।